video, and today we have Amit for a friendly discussion over the topic that how he got into Deloitte. So Amit, can you introduce yourself? पहली बात तो ये कि इंट्रोडक्शन की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि उत्कर्ष इज ऑल्सो माई फ्रेंड। हाउ आई गॉट इनटू डेलॉयट से पहले वही चीज़ हम बताना चाहेंगे कि प्लेसमेंट का अप्लाई करने का क्या तरीका है। अप्लाई करने का ये तरीका है कि इन जेवियर्स कॉलेज मोर स्पेसिफिकली, बाकी कॉलेज का तो हमको नहीं पता। जेवियर कॉलेज में क्या है कि देयर इज़ अ प्लेसमेंट सेल के जो सर है वो क्या करते हैं कि ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनता है आपका 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर, 4th के सितंबर अक्टूबर में मोस्टली होता है। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, उसी टाइम पे उत्कर्ष से राइट, उस टाइम पे ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में क्या होगा कि ऑल द डिटेल्स कि आप एलिजिबल है कि नहीं, व्हाट इज योर डिपार्टमेंट, उसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या है, सैलरी क्या है, ओवरऑल लिंक्स भी सब आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। सो ये हम लोग का एक स्टेप बन जाता है कि हाँ सर इज देयर, सो वी आर नॉट टू गो टू सच हायर एक्सटेंट कि हम लोग को मेहनत करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। सब चीज़ हम लोग के प्लेसमेंट सेल वाले सर को देखते हैं संजीवर्स कॉलेज। ओके, और एक ये डिलॉयट का ये भी है ना कि तुम्हारा मोस्टली इन कैंपस ही हायर करती है, बाहर से नहीं हायर करती है, तो ये भी एक था। नहीं, ऑफ कैंपस तो करती है, लेकिन ऑफ कैंपस में कहाँ है, एक बात ये है कि शायद वो बच्चों को उठाते हैं या नहीं, या उतने फ्रिक्वेंटली हायर नहीं करते हैं। अगर अप्लाई करके छोड़ भी देंगे ऑफ कैंपस में तो शायद आपको मेल आए ना आए, लेकिन कॉलेज के थ्रू या यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, जिसको पूल्ड रिक्रूटमेंट ड्राइव बोला जाता है, उसके थ्रू चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो या दैट इज देयर। और जैसे कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कुछ तो करना पड़ेगा, तो तुमने कैसे किया था, कहाँ से किया था, वो सब थोड़ा डिटेल। इंटरव्यू प्रिपरेशन की जहाँ तक बात आती है, पहले तो ये है कि डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए क्योंकि कंपनी जो आ रही है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो कंपनी कम्स फॉर अ जनरल कैंडिडेट। उसको थोड़ी पता है कि आप BCA कर रहे हैं या स्टैट्स कर रहे हैं या BSc IT कर रहे हैं। तो जब भी इंटरव्यू के बारे में वैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे में, लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरव्यू है तो आप स्टार्टिंग में ये बोल दीजिए कि सर हम BSc IT कर रहे हैं, हम BCA कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस विल बी मोर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। ये चीज़ होगी। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, फिर वही चीज़ है कि अगर कोडिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा कोडिंग आना चाहिए। थोड़ा सा कोडिंग आने से मतलब मेरा ये है कि प्रोग्रामिंग में मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ऊप्स आना चाहिए, एरेज आना चाहिए, फंक्शंस आना चाहिए, स्ट्रिंग्स आना चाहिए, है ना। इफ आई एम मिसिंग समथिंग, थोड़ा थोड़ा सब कर ले, थोड़ा एक थोड़ा मंथ सब का कर ले, प्रिपरेशन हाँ कर दैट ले इज तो मोर हो देन जाता है। इनफ। और कोर्स का जहाँ तक बात है, जो भी सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर 4 में अगर कंपनी आ रही है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एटलीस्ट अप टू सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। 2 हम रिकमेंड करेंगे अगर टाइम होगा तो, अदरवाइज आई विल नॉट। मोस्टली नहीं पूछते हैं, बट मोस्टली नहीं पूछते इन केस अगर बैड लक हुआ तो पूछ लेंगे। बैड लक हुआ, इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। अगर आपका Interview, इंटरव्यूअर right. बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाए। इंटरव्यूअर अगर मूड खराब है, घर में लड़ाई हो गई किसी से, जस्ट किडिंग, घर में अगर किसी से लड़ाई हो गई है तो इन दैट केस आपका इंटरव्यू थोड़ा खराब जा सकता है। तो या ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब टोटल स्टेप्स कितना हुआ, मतलब रिटन प्लस जो भी HR होता है और टेक्निकल्स होता है, तो कितना राउंड हुआ था तुम्हारा? सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें रिटन की, तो रिटन 1 राउंड होता है। इंटरव्यू बात करें तो 1 राउंड होता है। टोटल राउंड्स कितना है? 2 राउंड है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में वाई इज रिटन राउंड इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आपका BSc BIT को मिला के अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 200 बच्चे, ठीक है, सीट्स आर ओनली 100। सो इंटरव्यू से पहले जो रिटन राउंड होता है, व्हाट इज दैट इज फिल्टरेशन प्रोसेस। क्योंकि आपका आधा बच्चा तो ऐसे ही छट गया ना। आधा बच्चा कैसे छटा कि सेक्शनल कट ऑफ होता है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है या लॉजिकल रीजनिंग है, 3 सेक्शन है। अगर उसमें एक भी सेक्शन में आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन एनी वन ऑफ द सेक्शंस, व्हाट हैपेंस इज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज द इंटरव्यू राउंड। तो रिटन होगा, रिटन होने के बाद मेल आया। मेल में क्या होता है कि मेल रहता है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, योर इंटरव्यू स्लॉट इज सो एंड सो डेट एंड सो टाइम, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद ये होता है रिटन प्रोसेस। रिटन के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जहां तक फिर इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तुम पूछो, फिर स्पेसिफिक हम आंसर करेंगे। फिर तुम्हारा देखो, जैसे इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में HR प्लस टेक्निकल दोनों होता है, तो क्या क्या तुमसे क्या क्या पूछा गया था? ऐसे हम लोग को तो अलाउड नहीं होता है बताने की, लेकिन एक मतलब एक नेट में जो मिल जाता है उस टाइप का कुछ बता दो नॉट उससे स्पेसिफिकली, रिलेटेड। क्योंकि देखिए हम लोग को तो पता है कि क्या पूछा जाता है, लेकिन जो कंपनी के नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट जाके, क्योंकि अभी तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है उससे पहले ही अगर निकाल दिया जाए, सो दैट विल नॉट बी गुड। तो पहली चीज की पता तो है कि क्या पूछा गया था, लेकिन ब्रीफ करने के लिए कि हाँ उस टाइप के क्वेश्चन उसके अराउंड में सारा बता दो क्या हाँ क्या हो सकता है भाई। उसके अराउंड में
अगर कोडिंग बैकग्राउंड है, ठीक है, कोडिंग बैकग्राउंड में जो हम टॉपिक्स बोले हैं, बेसिक प्रोग्राम्स, एक लिस्ट होता है टॉप 100 प्रोग्राम्स का। टॉप 100 में से अगर 40 प्रोग्राम्स भी फर्स्ट 40 तुम लोग बना लोगे, हम उत्कर्ष को बोल देंगे दैट ही विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, तो उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, कोडिंग प्रोग्राम हो गया तुम्हारा। सेकेंडली तुमसे ये पूछा जाएगा सिचुएशनल क्वेश्चन। सिचुएशनल क्वेश्चन कैसा रहता है कि इफ यू आर पुट इन अ सिचुएशन कि तुम्हारे पास ये कंस्ट्रेंट है, तो तुम कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। फॉर द यस लाइक्स ऑफ इट, अगर तुमको कहा जाए कि तुम्हारा ये काम है लेकिन तुमको ये कुछ उससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया, तो तुम किसको प्रायोरिटी दोगे, ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तुमसे क्या पूछा जा सकता है, तुम्हारा थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग कि तुम्हारा ऑन द स्पॉट कैसे है। ऑन द स्पॉट कहने का मतलब कोई पजल सॉल्व करा सकते हैं तुम, तो यही सब पूछते हैं ज्यादा। तो टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा। ओके, तो मतलब मोस्टली क्या होता है ना, तुम्हारा बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए तुम्हारा स्टार स्टार जो होता है वो हाँ फॉलो किया जाता है, और स्टार्स के बारे में आप नेट पे देख लीजिए क्या क्या होता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है, तो डील कैसे करना है। और तुम्हारा एक आगे फर्दर क्वेश्चंस में जाते हैं, तो उसमें है एक तुम्हारा कि कितना टाइम तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा, टाइम कितना लगेगा, मतलब कितने टाइम में हम प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। प्रिपरेशन का टाइम तो हम यही बोलेंगे कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का देख रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकेंड या थर्ड, थर्ड तक, ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के बाद भी अराउंड 5 to 6 months रहता है तैयारी करने के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर से करेंगे तो दो चीज़, पहला तो कोडिंग में थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा समय कहने का मतलब कि एटलीस्ट हाफ एन आवर कोडिंग को, हाफ एन आवर एप्टीट्यूड डेली को, देना चाहिए हाँ क्या? डेली देना चाहिए, इतना तो मेरा वही है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है ना, ऑल द पीपल यू सी व्हाट दे डू, दे गो टू प्लेसेस, वो स्टोरी लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे कि हाँ हम घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, दैट इज गुड, घूमना चाहिए, नॉट एन इशू। बट हम्म। इन द एंड जब फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे या जब प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, तो एंड ये है मोमेंट कि पे करने वाला हाँ, आदत हो जाता एंड है कॉलेज मोमेंट पे में क्या? वो अच्छी बात नहीं है ना। तो वही है हम्म। कि आपको अगर एकदम अर्जेंट है तो कोई अच्छा बच्चा अगर 15 दिन भी, 2 हफ्ते भी अगर अच्छे से मेहनत कर दे, या कोई बहुत खराब एकदम एक्सट्रीम केस में लेके चले, तो 1 महीना हमको लगता है मोर देन इनफ होगा प्रिपरेशन के लिए। एक और ऐसे जनरल बच्चों का डाउट होता है कि मतलब भैया मेरा तो बैकलॉग है, अब कैसे करें हम? देखो, बैकलॉग की जहाँ तक बात है, पहली बात कि हम तो यही बोलेंगे कि अपने तरफ से ऑनेस्ट रहना, क्योंकि फॉर्म जो भी भराता है, फॉर्म हम्म। भराते समय तुमसे पूछा जाता है डू यू हैव एन एक्टिव बैकलॉग्स, यस और नो। अब एक पल के सॉरी, हमको कफ है तो उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। डजंट मैटर, चलो हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तुम लोग को पूछा जाए कि फॉर्म में पूछा जाए कि बैकलॉग है या नहीं है, तो अपने से ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट क्यों रहिए, क्योंकि बाद में फिर बैकग्राउंड चेक होगा, तो फिर शायद फंस सकते हैं, तो रिस्क वैसे में क्यों लेना, ठीक है। पहली चीज, दूसरी हम्म। चीज की पहले तो अवॉइड कीजिए कि हाँ बैकलॉग क्यों लगे, लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अपना इतना कोर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना ही है, क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या होगा ना, फोर्थ सेमेस्टर में जब बाकी लोग का हो जाएगा, और बाय एनी चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो फिर अपने आप में अच्छा नहीं लगता है ना कि आई एम नॉट बीइंग सिलेक्टेड, माय फ्रेंड्स आर बीइंग सिलेक्टेड, कि मेरा बैकलॉग नहीं लगा रहता, मेहनत की होती है, दिस दैट। हम्म। तो एक और है, मतलब एक क्वेश्चन है जनरल सा तुम्हारा कि मतलब अब डिलॉयट में जाना है, तो मतलब एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोडिंग स्किल्स, एकदम पूरा हार्डकोर प्रोग्रामिंग आता है बच्चा को, तो ना मतलब ना, कैसे कैसा? कोडिंग की जहाँ तक, कोडिंग तब इम्पोर्टेंट रहेगा ना जब इट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी का मोटो क्या रहता है, सर्विस बेस्ड कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं आउट ऑफ इंडिया। इंडिया की जहाँ तक बात है, जो इंडिया में रहेगा, आउट ऑफ इंडिया क्लाइंट्स का क्या रहता है, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। हो सकता है कम्युनिकेशन सेक्टर में डाल दिया जाए जहाँ से क्लाइंट से आपको डील करना है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन देखा जाता है। एटीट्यूड जहाँ तक बात है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, ठीक है। पॉजिटिव हम्म। रखने का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है, तो हाँ सर बोल दीजिए कि सर आई डोंट नो, या एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर। ये नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ भी बोल दिए, दैट क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे सेकेंडली कि कोई भी सिचुएशन आ रहा है, तुम नहीं बोल पा रहे, तो पैनिक नहीं करना है, उसको पैनिक, अच्छे से हैंडल करना है, निकल जाना है। हाँ तो मतलब उतना माइंड नहीं करता इंटरव्यूअर कि इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है कि नहीं। ओवरऑल तुम्हारा पॉजिटिविटी अगर दिखेगा, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उत्कर्ष इज हाँ। माय इंटरव्यूअर, ही इंटरव्यूज मी। फर्स्ट 5 to 10 seconds, हाँ, पूछा जाएगा तुमसे नर्वस हो, अगर नर्वस हो गए भी तो बोलना कि सर नर्वस तो नहीं है, एक्साइटेड है हम। क्यों एक्साइटेड है, हम्म। क्योंकि इट इज माय फर्स्ट टाइम, हम अपना बेस्ट देंगे, तो यही है। बस बस बस। So should we wrap up the video with this? हाँ Or agar if you have any doubt, हाँ then do comment in the comment section.
हाँ तो उसका अगर वैसा अगर हम लोग के पास ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हो सकता है पार्ट 2 या किसी और कंपनी के रिगार्डिंग मेरे Okay. से नहीं या किसी फ्रेंड के थ्रू अगर कोई और बैठा होगा तो वो वीडियो के थ्रू पता चल So जाएगा। if you like me to make such videos again, then do tell me all that in comment section. हाँ And Amit, can you tell that magical words, 3 magical words? हाँ तो इफ ही वुड हैव बीन एन अपोजिट जेंडर हम कुछ और बोलते, लेकिन यूट्यूब स्पेसिफिक है तो पहली बात तो मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप इस सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगा या कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस वही है ना। Like, share, subscribe. हाँ लाइक शेयर So thank सब्सक्राइब you. बस। We'll meet in the next video. मीट इन द नेक्स्ट। Bye bye.